बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये एक क्विक अपडेट व्लॉग है बिकॉज इसके फ़ौरन बाद पीटीआई की कोर कमेटी का अहम इजलास शुरू होने जा रहा है, तो मैं भागूंगा उसको कवर करने के लिए ताकि कुछ इनसाइड स्टोरीज आपके लिए निकाल के ला सकूँ, कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के हो क्या रहा है वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। पसे पर्दा काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको एलानिया तौर पर अभी नहीं बताया जा रहा। रात गए 11 बजे तक आसिफ जरदारी के पीटीआई से राब्तों का इंकशाफ एंड उन लम्हात में जब वो नून लीग की तरफ जा चुके हैं, तय कर चुके हैं कि नून लीग के साथ हुकूमत में वो उनकी मदद करेंगे, तो पीटीआई के साथ राब्ते क्यों हो रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत ने कुछ अंदरूनी कहानी बताई है। और उन राब्तों पर अब पीटीआई क्या रिस्पॉन्ड करने जा रही है, इमरान खान को इस बारे में क्या बताया जाएगा, तो वो भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। फिर ऐवान में अब हुकूमत साजी का मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नंबर्स गेम अब पूरे करने की कोशिश तो सब जमातें कर ही रही हैं। पीटीआई चाह रही है कि उनके जो उनका खोया हुआ मैंडेट है वो वापस मिल जाए, जिसमें अभी टेक्निकल मामला इतने ज़्यादा हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। मीनवाइल पीपीपी और पीएमएलएन जो है वो हुकूमत फॉर्म कर चुके होंगे। तो अगर पीटीआई हुकूमत नहीं बनाती तो उस सूरत में ओपोजिशन लीडर कौन होगा पीटीआई की तरफ से, मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर हो रहा है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या शेर अफजल मरवत होंगे, तो शेर अफजल मरवत खुद कह रहे हैं कि वो इस पोस्ट के फ़िलहाल कैंडिडेट नहीं है। बन जाए तो वो कहते हैं कि मेरे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट मुझे लगता नहीं है। और वैसे भी इस मामले में और कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, तो उनके नामों पर भी मुशावरत जारी है। लेकिन पीटीआई प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है वो मैदान छोड़ेगी नहीं, मुकाबला करेगी। बेशक उसे ये भी पता हो कि हमारा उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा, तो उन नामों के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ लेटेस्ट अपडेट ये है कि जमात इस्लामी के साथ जो पीटीआई ने कल इत्तेहाद का ऐलान किया था, वो इत्तेहाद जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। जमात इस्लामी बैक ऑफ करती दिखाई दे रही है। इस सारी सूरत हाल में आज उनका भी एक मौक़िफ़ सामने आ गया। लेकिन इन सारे मामलात पर बात करने से पहले एक थोड़ी सी दिलचस्प सिचुएशन पर बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही दिलचस्प हालात है। अगर आप कल से लेकर अब तक देखें तो एक सोग जैसा माहौल नज़र आ रहा है। और ये पीटीआई के लोग नहीं हैं, ये दूसरी जमात के लोग हैं जिनको नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का बड़ा दुख है। उन्होंने अखबारों में इश्तिहारात छपवाए, नारे मार मार के गले सूख गए और पूरी कैंपेन कर दी, पूरा नैरेटिव बना लिया, नवाज शरीफ के नाम पर वोट मांग लिए, नवाज शरीफ के नाम पर सारा कुछ करके एट द एंड वो हो गए साइड पे। और अब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो जो नवाज शरीफ साहब के हामी लोग हैं या उनके बहुत करीबी लोग थे, उनके आंसू जो है वो नहीं सूखने में आ रहे। तो ये इस किस्म का इलेक्शन हुआ है जिसमें एक सियासी जमात पीटीआई, उसको इलेक्शन हराने की कोशिश की गई, उसकी सीटों के ऊपर एक तरह से मैंडेट के ऊपर कब्जा हुआ, बट स्टिल उनके लोग होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। वो अपनी इस जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके उन्होंने ये कामयाबी समेटी। वो अभी तक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑल दो के इस बात का उन्हें भी दुख है कि उनका पूरा मैंडेट उनके पास नहीं आया, बट स्ट्रगल जारी है। दूसरी तरफ जिन्हें इलेक्शन जितवाया गया या जो सीटें इधर उधर से पकड़ के जीते हैं वो परेशान फिर रहे हैं। वो कल से सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि वो एक ऐसी सिचुएशन है कि हसरत उन गुंजों पर जो बिन खिले ही मुरझा गए। तो मियां नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं वो इस किस्म के अब हालात की मंजरकशी करते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनको बताया कुछ गया था या उन्हें मालूमात कुछ और दी गई थी और एट द एंड हुआ कुछ और है। राशिद नसरुल्लाह साहब जो हैं वो बड़े करीबी उनके समझे जाते हैं, सेक्रेटरी हैं गालबन उनके, तो वो भी बड़ी दुख भरी सी शायरी कर रहे हैं। उनका जो नवाज शरीफ से कुर्बत का आगाज़ था गालबन, वो भी इसी किस्म की शायरी के साथ ही हुआ था और अब मामला भी उसी तरह से उसी शायरी पर आ गया। और फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारी भीगती आंखें वो भी ये मैसेज दे रही हैं कि गेम कुछ अच्छी नहीं हुई। तो ये इलेक्शन की कोई समझ नहीं आई, मतलब जिन्हें जिताया गया है वो रो रहे हैं और जिन्हें हराया गया है वो अभी तक हौसले में है। तो फर्दर क्या होगा इस गेम में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और डेवलपमेंट भी है। आपको मालूम है कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और रेस्ट ऑफ द कंपनी वो सारी जो इकट्ठी हो गए आपके सामने आई और उन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट बनाने का, जिसको अखबारात जो हैं वो किस तरह से बता रहे हैं कि पुरानी शराब नई पैकिंग में। ये उर्दू तर्जमा बता रहा हूँ इस हेडलाइन का, जो अखबारात बता रहे हैं कि पुरानी शराब जो है वो आपको नई पैकिंग में अब बताई जा रही है या दिखाई जा रही है। तो ये सारा कुछ तो आसिफ जरदारी उनके साथ कर चुके थे। लेकिन इसके बाद भी उनका पीटीआई से राब्तों का इंकशाफ हुआ और शेर अफजल मरवत ये बताते हैं कि ये राब्ते आसिफ जरदारी की इमा पर हुए। बराह रास्त राब्ता नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो मिडल मैन का किरदार अदा कर सकते हैं उनके थ्रू ये राब्ता हुआ और रात 11 बजे तक ये राब्ते होते रहे, जिसमें ये मैसेजेस कन्वे किए गए कि हमारी अब भी तरजीह पीटीआई है।
तो शेर अफजल मरवत कोई बात ऐसे हवा में नहीं कहते, अक्सर तनकीद तो उनके ऊपर हो जाती है कि ये जनाब ऐसी तो हो ही नहीं, ये बात गलत है, लेकिन अक्सर वो सही साबित हो जाते हैं बाद में। तो वो ऐसे मौके पर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। बट स्टिल कुछ लोग अभी भी डाउटफुल हैं कि क्या वाकई ये राब्ते हुए हैं, क्या वाकई जरदारी ने कोई पैगाम भेजा है पीटीआई की तरफ। बट जिस तरह से शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि इन राब्तों को फौरी तौर पर पीटीआई की दस्तयाब क़यादत जो है, यानी इमरान खान साहब तो जेल में है वो नहीं, जो दस्तयाब क़यादत है बैरिस्टर गोहर, अलीमा खान और बाकी जो करीबी असद कैसर वगैरह, उनके साथ शेयर किया गया है और उन्हें एतमाद में लिया गया कि ये राब्ते हुए हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान ये बात कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अब पीपल्स पार्टी, PMLN और MKM से कोई बातचीत नहीं होगी, तो उसके बाद इन राब्तों की क्या वैल्यू है वो नहीं जानते। वो कहते हैं कि हम इस बारे में वापस इमरान खान साहब को आगाह करेंगे कि अभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ये इंडिकेट किया जा रहा है कि हमारी अभी भी तरजीह आप हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं, या कल रात कमेंट्स में भी मैं देख रहा था, पूछ रहे हैं कि क्यों पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही। देखें, एक बहुत ही वैलिड रीज़न उसकी ये है। चले मैं बाकी और दूसरी तरफ नहीं जाता या लंबी तमहीद कोई नहीं। एक वैलिड रीज़न ये है कि अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ इस मौके पर इत्तेहाद करके अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, दैट मीन्स कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी वो मैंडेट मिला और हमारे पास भी उतना ही मैंडेट है जितना हमें दिया गया। यानी जो आपके पास 2/3 अक्सरियत वाला मैंडेट था, फिर आप उससे एक तरह से पीछे हट जाते हैं। इमरान खान का तो मुतालबा ये था ना कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिले, तो आवाम ने वो दे दी। बट अभी इस मौके पर आप अगर किसी और जमात का सहारा लेके हुकूमत बनाते हैं, तो दैट मीन्स कि आप खुद से ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमें वो मैंडेट नहीं मिला। तो जब तक ये कोशिश या ये जद्दोजहद जारी है उस मैंडेट को वापस लेने की और एक विक्ट्री पोजीशन पे बरकरार रहने की, अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहने की, बेशक उसकी कीमत ऑपोजिशन में बैठना ही क्यों ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये घाटे का सौदा नहीं है। और इन हालात में हुकूमत बनाना, जब आपको 24,000 अरब रुपए के कर्ज़े वापस करने और आगे मईशत का कोई सिर पैर नज़र नहीं आ रहा, आगे IMF चढ़ा हुआ है, दूसरे ममालिक के कर्ज़े, तो ऐसे में दलदल में पाँव रखने से बेहतर है कि फिर आप ऑपोजिशन में ही बैठें। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक्त। अच्छा, अब इसमें दो और डेवलपमेंट्स आज के दिन की ये हैं कि अगर ऑपोजिशन में बैठना है तो ऑपोजिशन लीडर जो है वो कौन होगा तो पीटीआई का। अब राजा रियाज जैसा दौर नहीं रहा, अब पीटीआई रियल ऑपोजिशन करेगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ऑपोजिशन लीडर का जो होता है वो शेर अफजल मरवत को दिया जाए तो वो कमाल कर देंगे। लेकिन मैंने ये रीचेक करने की भी कोशिश की है कुछ हलकों से, आई एम नॉट श्योर, वो भी अभी कंफ्यूज हैं क्योंकि मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन इसमें 2 नाम और भी ऐड हो चुके हैं, जिनमें अली मोहम्मद खान का नाम भी है और बैरिस्टर गौहर का भी है, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन रह के, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मामलात को आगे लेके बढ़ाना है, तो इसलिए शायद ये इतना अग्रेसिव नेचर के बंदे के पास ना जाए। बट ऑब्वियसली ये फ़ैसला इमरान खान साहब का ही होगा, जो वहाँ से मंजूरी आनी है, जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रखना है, एट द एंड होना वही है। तो देखते हैं, इस रेस में 2-3 लोग तो ये प्रोमिनेंट हैं, फिर कुछ ख़वातीन के नाम भी फ्लोट हो रहे हैं कि गालिबन वो अगर पीटीआई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए किसी को नामज़द करती है तो हो सकता है किसी खातून को नामज़द कर दिया जाए, तो उसमें भी देखा जाएगा। बट उसमें भी अली मोहम्मद खान जो है वो हॉट फेवरेट है एक तरह से, कि वो बेशक उनको ये पता हो कि वो नहीं बन रहे, फिर भी उन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये आज की कोर कमेटी में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आने लगेगी तो आपको बताऊँगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक परेशान कुन खबर पीटीआई के लिए ये है कि जमात इस्लामी और MWM के साथ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहाद का ऐलान किया था। जमात इस्लामी के तर्जुमान का और बल्कि लियाकत बलोच का आज एक बड़ा तफसीली मौक़िफ़ सामने आया इस मामले पर, और बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि वो इत्तेहाद से पीछे हट गए हैं या हट रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हम पीटीआई की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, जितनी मुश्किल से, जितनी कठिन परेशानियों से गुजर के उन्होंने अपना मैंडेट लिया, ये जितना भी उनको मिला है उसका वो कहते हैं कि हम एहतराम करते हैं, पीटीआई के वर्कर्स को भी सलाम पेश करते हैं और हम पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बल्कि थे। क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि हमने पीटीआई को ये कहा था कि हम मुल्कगीर जो है आपसे, यानी पूरे मुल्क में इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन एट द एंड पीटीआई ने हमसे सिर्फ सूबे में इत्तेहाद किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, और मरकज़ में उन्होंने कर लिया MWM के साथ। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने
वापस अपनी क़यादत से मुशावरत किया और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है कि पीटीआई अगर मरकज़ में या मुल्क में MWM के साथ कर रही है इत्तेहाद, तो फिर सूबे में भी वो जिससे चाहे इत्तेहाद कर लें। इसके बाद उन्होंने एंड कर दी अपनी स्टेटमेंट, यानी ये भी नहीं कहा कि हम आपके साथ अब इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये वाला लफ्ज़ भी नहीं है। मैंने उनकी वो पढ़ी है प्रेस रिलीज़, बट ये इंडिकेट इसी चीज़ को कर रही है कि वो शायद खुश नहीं है कि उनके साथ सिर्फ एक सूबे की हद तक क्यों इत्तेहाद किया गया, पूरे मुल्क में क्यों नहीं किया जा रहा। तो लग रहा है कि वो बैक ऑफ कर रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इतने क्रूशल मोमेंट पर अब देखें ना, नईमुर रहमान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ी, पीटीआई के लोगों ने या पीटीआई के वर्कर्स सपोर्टर्स ने उन्हें कितनी इज्जत दी, उन्हें एक तरह से वो प्रोटोकॉल मिला सोशल मीडिया के ऊपर, या फुल वो रिस्पेक्ट मिली या ऑनर मिला जो वो डिज़र्व करते थे। ऐसे मौके पर अगर जमात इस्लामी सपोर्ट करती पीटीआई को, नो मैटर व्हाट कि वो सूबे में कर रही है या मरकज़ में कर रही है, मेरा ख्याल अवामी पजीराई उनको बहुत ज़्यादा मिलती, बियॉन्ड लिमिट्स मिलती। बट अगर खाली इस चीज़ के ऊपर कि आप हमसे पूरे मुल्क में नहीं कर रहे, सिर्फ एक सूबे में कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी वजह मुझे नहीं दिखाई दे रही कि इत्तेहाद से पीछे हटने की। सूबे में तो बल्कि उनकी गवर्नमेंट है, आप सूबे में उनके साथ बारगेनिंग भी कर सकते हैं, कोई नशिस्तें भी, कोई वजारत भी, कुछ ना कुछ ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही पीछे हट जाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कोई और एलिमेंट या कोई और फैक्टर भी हो इसमें, तो आपको अपडेट करूँगा इस बारे में भी। लेकिन इसका ये नहीं है कि अगर एक जमात पीछे हट गई तो पीटीआई के पास ऑप्शन ही नहीं है। JUI शेरानी ग्रुप भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारी जमात भी इमरान की जमात है, वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस सूबे में चाहें इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। तो अब JUI शेरानी ग्रुप जो है वो भी अपनी पोजीशन दिखा रहा है, बता रहा है। तो अगर एक ऑप्शन ज़रा पीछे हटेगा तो दूसरा ऑप्शन भी सामने रहेगा। तो पीटीआई इत्तेहाद ज़रूर करना चाहती है, लेकिन एट द मोमेंट कोई इतना ज़्यादा डेस्परेट भी नहीं दिखाई दे रही। यानी अगर मखसूस नशिस्तें लेके वो हुकूमत बना सकते, फिर तो चलो उनकी डेस्परेशन पता चलती कि जनाब बहुत डेस्परेट है 10-20 सीटें लेने के लिए। अगर उन्होंने बैठना ही ऑपोजिशन में है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना डेस्परेट होंगे कि किसी सतह पे आके वो ब्लैकमेल होना शुरू हो जाए। ब्लैकमेल ही तो होना नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी को ब्लैकमेल कर रही है, बट एट द मोमेंट जहाँ पर ये सारी सिचुएशन हो, कोई एक जमात बैक ऑफ कर रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मखसूस नशिस्तों के लिए उनकी कोशिश ज़रूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से रजिस्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर भी लें तब भी हो सकता है उन्हें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ, या MWM के साथ कर भी लें तब भी उनकी राह में रुकावट हो। तो रुकावटें तो अभी बहुत सारी हैं। अब देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का अमल शुरू होने वाला है। एक पूरी कैंपेन लॉन्च हो गई अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़। उसके पुराने क्लिप्स निकाल के, उसकी पुरानी ऑडियोज़ निकाल के दिखाई जा रही हैं, और ऐसा साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे खुदा न खासा को, पता नहीं, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा यहाँ पर, कि इतना गया गुजरा शख्स है कि वो अहल ही नहीं है। हालांकि इस मौके पर और इस ख़ास मखसूस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर से बेस्ट चॉइस इस वक्त पीटीआई के पास है। इस वक्त जो ये नहीं है कि कोई उन्हें बहुत ही कोई पढ़ा लिखा, बहुत ही कोई डिसेंट किस्म का और बहुत ही कोई सॉफ्ट स्पोकन किस्म का बंदा चाहिए। इस टाइम उन्हें हार्ड कोर बंदे की ज़रूरत है जो उनके साथ लॉयल्टी एट द एंड और एट एनी कॉस्ट निभाए। तो वो अली अमीन गंडापुर ने प्रूव की हुई है। तो और भी उनके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन उस लाइन में या उस सीरीज़ में वो मेरा ख्याल है इमरान खान को बेस्ट लगे तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब ये ऑडियो लीक्स और ये सारा कुछ पुरानी ऑडियोज़ चला के बताना, तो अब लोग उसे वोट दे बैठे हैं, उस जमात को मैंडेट दे बैठे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ, ये ज़रूर एक ऑप्शन ये ज़रूर हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके हल्के में रीकाउंटिंग हो या दोबारा इलेक्शन का कोई हुक्म दे दे, तो फिर दोबारा इलेक्शन हो तो उसमें कोई रिटर्निंग अफसर आगे अपनी कार्रवाई डाल दे, ये हो तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट अपनी बनाने जा रहे हैं, उनको बनाने देनी चाहिए। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। एक दो अच्छी खबरें भी हैं। एक तो परवेज़ इलाही की ज़मानत आज मंजूर हो गई, और एक और है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।